नमस्कार, आज दिन है शनिवार, तारीख है 8 नवंबर। तो चलिए फटाफट जानते हैं झारखंड के 10 सबसे बड़े खबरों को। नए उद्योगों को हेमंत सोरेन का आदेश, जानिए क्या कहा। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में स्थापित होने वाली कंपनियों को 75% स्थानीय लोगों को देनी होगी। ऐसा नहीं करने वाली कंपनी के लिए राज्य में कोई स्थान नहीं होगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि 11 नवंबर को घाटशिला उपचुनाव है। इस चुनाव में 13 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला धन बल, जन बल और खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी करने वाली भाजपा से है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि भाजपा आप लोगों को विभिन्न प्रकार का लालच देंगे, पर उसमें फंसना नहीं है। आपका वोट दिसोम गुरु शिबू सोरेन और दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भूख और बेबसी के बीच जंग, आखिर वतन लौटे ट्यूनीशिया में फंसे 48 मजदूर। देखिए, ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह जिले के 48 प्रवासी मजदूरों की वतन वापसी आखिरकार शुक्रवार को सुबह हो गई है। 3 महीनों से बकाया मजदूरी और भोजन के संकट से जूझ रहे मजदूरों की मदद के लिए समाज सेवी आगे आए। कंपनी की ओर से मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने के कारण उनके सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया था। वहाँ फंसे मजदूरों ने वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी व्यथा साझा की थी। प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले सिकंदर अली और समाज सेवी भुवनेश्वर कुमार महतो से संपर्क कर मदद मांगी थी। झारखंड में मौसम रहेगा शुष्क, छाएगा कोहरा। न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट संभव। उत्तर पश्चिम हवाओं की वजह से बढ़ रही है ठंड। देखिए, राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार 11 नवंबर तक सुबह कोहरा या धुंध छाने और उसके बाद आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। पूरे राज्य के मौसम पर नजर डाले तो मध्य, दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी उत्तर पूर्वी झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके बाद के 2 दिनों में से कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। चंपई सोरेन का हाल होगा कोल्हान के 3 पूर्व सीएम जैसा, दीपक बिरुआ ने कसा तंज। देखिए, घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी तापमान चरम पर है। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर मौका परस्त होने का तीखा आरोप लगाते हुए खूब तंज कसा। एक पोस्ट में बिरुआ ने चंपई को कोल्हान क्षेत्र के 3 पूर्व भाजपाई मुख्यमंत्रियों अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और रघुवर दास की तरह राजनीति पारी के आखिरी पायदान पर पहुंचने की चेतावनी दी। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन की बहुत बड़ी हार की भविष्यवाणी कर दी। जसीडीह में तेज रफ्तार बाइक और साइकिल में टक्कर, 1 मजदूर की मौत, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। देखिए, देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम चांदपुर पावर हाउस के पास एक सड़क हादसे में 52 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। इस दुर्घटना में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान भलजोरा गाँव निवासी शिवनंदन राय के रूप में हुई, जो एक प्लाईवुड की कंपनी में मजदूर थे और साइकिल से काम करके घर लौट रहे थे। ट्रेन से 7 लाख रुपए के 78 कछुए बरामद। धनबाद स्टेशन से वन्य जीव तस्करी का खुलासा, वन क्षेत्र पदाधिकारी को सौंपा। धनबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने योग नगरी ऋषिकेश हावड़ा दून एक्सप्रेस से 78 कछुए बरामद किए। इन कछुओं की अनुमानित कीमत 7,80,000 रुपए बताई गई है। आरपीएफ पोस्ट धनबाद को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रेन के महिला कोच में बड़ी संख्या में कछुओं की तस्करी की जा रही है। इस सूचना के आधार पर टीम ने तुरंत कार्रवाई की जाँच की और कछुओं को बरामद किया। बरामद किए गए कछुओं की आगे कार्रवाई के लिए धनबाद के वन क्षेत्र पदाधिकारी को सौंप दिया गया। हजारीबाग ब्लड बैंक में रक्त का गहरा संकट, थैलेसीमिया मरीज को भी नहीं मिल रहा खून, परिजन हो रहे परेशान। देखिए, हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्त की भारी कमी हो रही है। इस संकट के कारण मरीजों को और उनके परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और उन्हें कई बार खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। थैलेसीमिया जैसे नियमित रक्त की आवश्यकता वाले मरीजों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति राज्य सरकार द्वारा हाल में ही लागू किए गए एक नियम के कारण उत्पन्न हुई। इस नियम के तहत खून के बदले खून देने की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब किसी भी जरूरतमंद को रक्त प्राप्त करने के लिए रक्तदाता लाने की बाध्यता नहीं है। रामगढ़ पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा, बोलेरो से 9.07 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद, न्यायिक हिरासत में भेजा। देखिए, रामगढ़ पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से कुल 9.07 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। यह कार्रवाई भुरकुंडा में गुप्त सूचना के आधार पर की गई। एसपी अजय कुमार को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक सिल्वर रंग के बोलेरो गाड़ी से कुछ लोग ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहे हैं। इस सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने भुरकुंडा के विभिन्न स्थानों पर वाहन चेकिंग का अभियान चलाया। इसी दौरान मुहानी रिवर साइड में 2 बोलेरो को रोका गया। गाड़ी चालक और उसमें सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। हालांकि पुलिस बल ने चालक को पकड़ लिया। भागने का कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके पास ब्राउन शुगर है, इसलिए वो पुलिस को देखकर भाग रहे थे। धनबाद स्टेशन रोड पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, रोड जाम की शिकायत पर की कार्रवाई। देखिए, धनबाद नगर निगम और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को स्टेशन रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यह अभियान रणधीर वर्मा चौक से श्रमिक चौक तक चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से बनी
दुकानें, ठेले और शेड हटाए गए। टीम ने सड़क पर फैला सामान जब्त किया और दुकानदारों को तय सीमा से अधिक कब्जा न करने की चेतावनी दी। नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि स्टेशन रोड पर लगातार यातायात जाम की शिकायत मिल रही थी। सड़क के दोनों ओर की जगहों पर कब्जा किया जा रहा था। उन्होंने जानकारी दी कि सभी दुकानदारों को 24 घंटे की मोहलत दी गई है। अगर इस अवधि में उन्होंने अपनी दुकानों को नहीं हटाया तो नगर निगम बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करेगा। सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, फायरिंग के बाद सर्च अभियान जारी, हथियार गोला बारूद बरामद। देखिए, पश्चिम सिंहभूम के सारंडा जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच गोलाबारी हुई। यह घटना जराईकेला थाना क्षेत्र के कुलापू बुरू के सीमावर्ती इलाके में हुई, जहां 209 कोबरा बटालियन के जवानों और नक्सलियों के बीच लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक संघर्ष चला। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचा है। चाईबासा के एसपी अमित रेणु ने अभियान जारी करने की पुष्टि की है। उन्होंने नक्सलियों से आत्मसमर्पण कर सरकार की योजना का लाभ उठाने की अपील की। वहीं सुरक्षा कर्मियों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग गए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलता हूं आपसे इसी चैनल पे इसी समय पे। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल खबर ऑफ झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें।